दोस्तों आप सिर्फ इमेजिन करो कि रात 8 बजे एक न्यूज चलती है जहां पर बोला जाता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से आपके सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां पर सांस लेने पर भी टैक्स लिया जाता है, ब्लॉगिंग करने पर टैक्स लिया जाता है, और सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप फेसबुक लगे हुए हो, टैक्स देना पड़ेगा भैया। टैक्स लगा है तो फिर सब पे इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद में उन्हें चुकाना भी पड़ता है, क्योंकि बच के कहाँ जाओगे, जेल है एक रास्ता जहाँ पर आप सीधे जाओगे। तो इसी तरीके के देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर टैक्स के लिए एक रूल बना रखा है अजीब सा कि भैया इस पे भी टैक्स है, उस पे भी टैक्स है, मतलब जो हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है वार्ष शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस देश के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया यूज करने वाले अपने देश के सिटीजन्स के ऊपर ही टैक्स लगाना शुरू कर दिया। दरअसल इस देश का नाम है युगांडा, और इनके प्रेसिडेंट युवेरी मुसेवेनी ने 1 जून 2018 को एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था कि भैया आज से जो भी हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया यूज कर रहा है उन सभी सिटीजन्स को $0.05 के बराबर टैक्स देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, पूरा साल का मिला के, जिसकी वजह से कईयों ने तो सोशल मीडिया यूज करना ही वहां पर बंद कर दिया था, क्योंकि युगांडा के अंदर लोग इतना ज्यादा टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया था। और इसी के साथ साथ क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ काफी ज्यादा नेगेटिव बातें फैलाई गई थी, तो शायद उसकी वजह से भी इन्होंने ये डिसीजन लिया था, जो कि कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि भैया इन्होंने डिसीजन इसी वजह से लिया है। लेकिन युगांडा के अंदर लोग कम टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये डिसीजन भी इसीलिए लिया था कि भैया चलो टैक्स की मात्रा तो बढ़ जाएगी ताकि हमारे देश की कुछ हो पाए। लेकिन ये डिसीजन काफी ज्यादा नाराज कर गया वहां की पब्लिक को, लेकिन ले लिया तो ले लिया। इसके बाद में एक और देश सामने आता है जिसका नाम है तंजानिया, जिनके इलेक्ट्रॉनिक एंड पोस्टल कम्युनिकेशन ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो ब्लॉगर हो या फिर वीडियो बनाने वाला हो या फिर कोई वेबसाइट चला रहा हो या फिर कोई भी ऑनलाइन कुछ भी कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है किसी भी तरीके का, उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि टैक्स की तरीके का ये होगा, जो कि उसे हर साल देना होगा करीबन $440 का, और जो नहीं देगा ये उसको $2500 का फाइन लगाया जाएगा। और ये डिसीजन उन्होंने लिया था मार्च 6, 2018 को। सो इसका मतलब ये था कि जितने भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं वो बिना ये फी दिए कंटेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते। मतलब कोई नया बंदा या फिर कोई गरीब बंदा उठ ही नहीं सकता था, चाहे वो ब्लॉगिंग करके हो या फिर वेबसाइट बना के हो या फिर वीडियोस बना के हो। तो इस तरीके का डिसीजन इन्होंने लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से, कि कोई गरीब बंदा उठ ही नहीं सकता। जैसे कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको बस एक कैमरा चाहिए, चाहे मोबाइल का ही कैमरा हो, आप करते करते बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो इतनी बड़ी फीस लगा दी जाती है पहले ही, जो कि करीबन अगर कन्वर्ट करें अपनी करेंसी में तो होते हैं शायद 30,000 के आसपास, तो वो देने पड़ेंगे उसे, तब जाके ही वो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर पाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली कंट्री स्विट्जरलैंड, जहां पर सभी को जाने का मन करता है। लेकिन यहाँ पर एक डॉग टैक्स भी है, जो कि पहले के वक्त में बहुत ज़्यादा डरावना टैक्स भी हुआ करता था उनके लिए जो नहीं चुकाते थे। ये टैक्स डिपेंड करता है डॉग की ब्रीड पर, उसके साइज पे, और इसी के साथ साथ उसके वेट पे। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये करीबन $100 भी हो सकता है या $30 भी हो सकता है। करीबन 1904 के वक्त में जो लोग चुकाया भी नहीं करते थे इस टैक्स को, उनको जान से मार दिया जाता था। मतलब टैक्स नहीं दिया तो उनको जान से मारने की सज़ा दी जाती थी, जो कि 1960 में बंद कर दी गई थी कि भैया ऐसी सज़ा किसी को नहीं देंगे कि भैया टैक्स ना दे तो चलो लटका दो इसे फांसी पे। ऐसा कुछ नहीं रहा अब। हाँ, थोड़ी बहुत जेल की सज़ा हो जाती है या फिर फाइन वाइन लगाया जाता है, लेकिन उतनी बड़ी सजा तो नहीं है जितनी पहले दी जाती थी। इसके बाद में बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट के बारे में, जहां पर आप अगर सीधे काम करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप अगर उल्टे काम करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप चोरी कर रहे हो, ब्राइब ले रहे हो किसी से, या फिर आपकी कोई इनलीगल इनकम है, जो भी आप इनलीगल एक्टिविटीज़ करके कमा रहे हो, जैसे कि आप ड्रग्स बेच रहे हो, इनलीगल अल्कोहल बेच रहे हो, या फिर स्मगलिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, वो इनलीगल काम है लेकिन आपकी कमाई हो रही है, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये क्राइम करने के बाद में इतनी कमाई कर चुका हूं तो मैं इस पर इतना टैक्स देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसको लिखना पड़ेगा अदर इनकम सोर्स के अंदर, जहां पर आपको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई मैं इलीगल काम कर रहा हूं तो मैं इसके ऊपर टैक्स क्यों दूं, मैं तो छुपना चाहूंगा,
तो अगर आप पकड़े जाते हो उन क्राइम के चक्कर में जहाँ पर आपने बहुत मोटी कमाई करी है या फिर कोई सी भी कमाई करी है, लेकिन आपने टैक्स नहीं भरा है, आप उसको प्रूव नहीं कर पाते हो कि मैंने अदर इनकम सोर्स के ऊपर भी टैक्स भरा था इस क्राइम में, जो भी मेरी कमाई होती है उस पर, तो आपको उसकी भी सज़ा मिलेगी और इसी के साथ साथ जो आपने क्राइम किया उसकी तो मिलेगी ही मिलेगी। और इसके बाद में आता है वेनेजुला, जो कि ब्रीदिंग के ऊपर भी टैक्स लगाता है, जो कि अपने सिटीजन्स के ऊपर नहीं लगाता है। दरअसल ये एक स्पेशल ब्रीदिंग टैक्स है जो कि पैसेंजर्स के ऊपर लगाया जाता है, जो कि मैक्यूटिकिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो कि कारकस के अंदर मौजूद है। और वहां पर एक स्पेशल टाइप का एयर फिल्टरिंग सिस्टम लगाया गया एयरपोर्ट द्वारा, जहां पर वो कहते हैं कि इसकी वजह से एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज रहता है, डिओडराइज रहता है, मतलब कोई भी गंद वगैरह नहीं रहती, और इसी के साथ साथ बैक्टीरिया भी यहाँ पर नहीं टिकते हैं। तो यहाँ पर सांस लोगे तो यहाँ पर आपको टैक्स देना ज़रूरी है। और अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है और अगले दिन की हो जाती है तो भैया एक लंबा चौड़ा टैक्स आपको देना पड़ सकता है। फिलहाल ये टैक्स कितना होता है ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक उस एयरपोर्ट पे रहते हो। तो ये कुछ टैक्स के सिस्टम है अलग अलग देशों के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की कई यूनिक वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करना यार इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना। नहीं 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 नहीं, नहीं।